आशु तो हैज मिस्ड, तो आशु को नहीं समझेगा जाना भी। मुस्कान आ रहा है समझ में? सर्वेश? यस सर। ओके। शुभम? नहीं आ रहा बिल्कुल? सर वो एक्स वाला नहीं आ रहा, थोड़ा थोड़ा। हाँ तो पूछो ना बेटा, मैं कोशिश करता हूँ ना। ठीक है, तुमने भी सारे लेक्चर्स अटेंड नहीं किए तो कम समझेगा, बट समझेगा। सी, डिफरेंशिएशन याद है, 10th में पढ़ा था तुमने? हाँ सर। y इज इक्वल टू एक्स। हाँ तो डिफरेंशिएट किया तो y का dy बाई डी टी, y का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो dy बाई डी टी, a तो कांस्टेंट है एज इट इज, x का dx बाई डी टी माइनस b कांस्टेंट है, x का स्क्वायर है, x का स्क्वायर है, तो चेन रूल लगेगा। पहले स्क्वायर तो 2x हो गया, बट x का भी करना पड़ेगा क्योंकि आप t के रिस्पेक्ट में कर रहे हो, चेन रूल। तो एक्स स्क्वायर का 2x हो गया, फिर साथ में dx बाई डी टी। अगर विथ रिस्पेक्ट टू x करता तो खाली dx आता, बट यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू t कर रहा हूँ, तो 2x dx। अच्छा वो भी नहीं समझे तो मेरे पास एक दूसरा मेथड भी है। कैसा? आपको अगर x के रिस्पेक्ट में ही जमता है, बोला नहीं सर मेरे को t भी नहीं समझता, ठीक है, तो dy बाई डी एक्स कर लो। a कांस्टेंट x का 1, b कांस्टेंट x स्क्वायर का 2x। लेकिन मेरा इंटरेस्ट dy बाई डी टी में है। क्यों? ये तो सबको मालूम है, वेलोसिटी का y, वेलोसिटी जो है रेट ऑफ चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम है, तो vy जो होगा वो dy बाई डी टी होगा, और vx जो होगा वो dx बाई डी टी होगा। ये हाँ तो सर। मानते हो कि ये भी नहीं समझ? हाँ। तो dx को उस साइड लेके जाओ, तो dy इज a dx माइनस b 2x dx। ठीक, दोनों साइड dt से डिवाइड कर दो। ये तो समझ कर ही सकते हो। ये बन गया, हाँ ये बन गया vx, ये बन गया vx। क्वेश्चन में ये लिखा था y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी बिकम्स 0। हाँ तो ठीक है ना, y कंपोनेंट वेलोसिटी 0 हो गया, राइट? y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज 0। ओके, इसको 0 कर दिया, इधर vx कॉमन है, a माइनस 2bx हो गया, या तो vx 0 या तो a माइनस 2bx 0। तो अगर a माइनस 2bx 0 है तो 2bx का वैल्यू a, x का वैल्यू a बाई 2b। तो वो पॉइंट जहां पे v बाई 0 है वहां पे x कोऑर्डिनेट a बाई 2b होगा। अब सोचना है y कितना होगा? अरे भाई तो इस कर्व पे ही तो चल रहा है ना, इस कर्व पे चल रहा है, तो इस कर्व पे अगर x का वैल्यू a बाई 2b है तो सब्स्टिट्यूट कर दो, तो y का वैल्यू इस कर्व में 4b है। सो दिस हाइट इज a स्क्वायर बाय 4b। ठीक है, समझा? यस सर। यस सर। नाउ गुड, नाउ क्वेश्चन है फाइंड द टाइम इट टेक्स टू ट्रैवल फ्रॉम O टू Q। O से Q जाने के लिए टाइम कितना लगेगा? फाइंड द टाइम, थर्ड क्वेश्चन है, टाइम इट टेक्स टू ट्रैवल फ्रॉम O टू Q। दो मिनट देता हूँ सोचो। सर स्पीड ढूंढने के लिए कोई हिंट मिलेगा?
माय मिस्टेक इसको डायरेक्टली कर नहीं सकते, इसमें है आपका एक्सेलरेशन मुझे बताना पड़ेगा। माय मिस्टेक, बिना एक्सेलरेशन आप नहीं कर पाओगे। एक्सेलरेशन अलोंग y, ay is equal to g, ये दिया होता क्वेश्चन में। एक्सेलरेशन अलोंग y इज g, ay का वैल्यू g दिया हो। Acceleration along y is constant and is equal to g. तो आपको सिर्फ जो मोशन y के अलोंग चल रहा है वही स्टडी करना है। ये डायरेक्शन में जो मोशन है वो स्टडी करो। इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन पता है, टॉप मोस्ट पोजीशन पे इस डायरेक्शन की वेलोसिटी पता है, टाइम ढूंढना है, एंड मजे की बात है डिस्प्लेसमेंट भी पता है। अब सब बोल दिया। ऑब्जर्व द मोशन अलोंग y एक्सिस। सिर्फ इस डायरेक्शन के अलोंग मोशन स्टडी करो। दूर से देखोगे आप तो पार्टिकल ऐसा चल के ऐसा आता हुआ दिखाई देगा। नो, if I observe from long distance, तो ऐसा लगेगा जैसे ऊपर गया और ऐसा है। एक्स एक्सिस के अलोंग वो ऐसा गया, वाई एक्सिस के अलोंग ऐसा जाके ऐसा। इसके लिए देखने वाले को ऐसा लगा कि ऐसा है, राइट? तो मोशन अलोंग वाई एक्सिस, सिर्फ मोशन अलोंग वाई एक्सिस आप स्टडी करो, सिर्फ एक्स वाई एक्सिस के अलोंग, ठीक? इनिशियल वेलोसिटी पता नहीं, वाई एक्सिस के अलोंग इनिशियल वेलोसिटी मुझे पता नहीं, ठीक है? फाइनल वेलोसिटी कहां पे? एट क्यू। क्यू पे पहुंचने के बाद y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी कितना है? इस पॉइंट पे y कंपोनेंट वेलोसिटी कितना है? 0. 0। तो फाइनल वेलोसिटी 0 है। उस पॉइंट पे पहुंचते पहुंचते डिस्प्लेसमेंट, बेटा यही तो क्वेश्चन था। y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज 0 एट दिस पॉइंट। थोड़ी देर पहले वही तो क्या था, vy को 0 डाला था। मैं यहां से यहां जा रहा हूं, यहां से यहां, मतलब y एक्सिस के लॉन्ग यहां से यहां जा रहा हूं। तो यहाँ पे पहुंचने के बाद y कंपोनेंट में वेलोसिटी 0 हो जाती है, सर रुकता है फिर वापस नीचे आता है। तो एट टॉप मोस्ट पोजीशन y वेलोसिटी इज, y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज 0। डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? यहाँ से यहाँ गया तो यहाँ से यहाँ गया तो y एक्सिस के लॉन्ग कितना डिस्प्लेसमेंट हो गया? a/2b। a बाय नहीं, a/2b तो x एक्सिस के लॉन्ग डिस्प्लेसमेंट है। a A square square by 4b. a स्क्वायर बाय 4b, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट, ठीक है? एंड एक्सेलरेशन कितना है? एक्सेलरेशन इज g, डाउनवर्ड्स दिया था तो माइनस जी ले लो, माइनस जी। तो एक्सेलरेशन इज माइनस जी। निकालना क्या है? टाइम, t निकालना है। कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? फाइनल वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, टाइम। V square कौन सा is equal फॉर्मूला to u लगाओगे? square plus 2s. v स्क्वायर नहीं, टाइम निकालना ना, तो सीधा निकालना s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at। अच्छा फाइनल वेलोसिटी दिया ना, ठीक है निकाल लो उससे। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। तो यहाँ से क्या मिलेगा? इनिशियल वेलोसिटी U. मिल जाएगी, u आ जाएगा। फिर s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर में डाल दो, या v इज इक्वल टू u प्लस 80 में डालो, कहीं भी सब्स्टिट्यूट करो। फाइनल वेलोसिटी 0, u स्क्वायर 2g, s का वैल्यू a स्क्वायर बाय 2b। तो u इज root of ga square by b. Now t is what? v minus u by a. T is v minus u by a. So final velocity is 0. Initial velocity root of ga square by b minus g, minus minus plus g ले आंदा g a square upon g square b, एक g कट, a square by g bg, so root of a square by bg is time of flight. Okay, time not time of flight, time यहां से यहां तक जाएंगे, ठीक है? Okay, sir. ओके चल, अब मैं इस टॉपिक को क्लोज करता हूं, आगे बढ़ते हैं।
See, you have to develop two type of approaches in order to deal with motion in two dimension. Motion in two dimension. I'll repeat. I'll say again. See, जब भी मोशन इन टू डायमेंशन की बात होती है तो आपको दो अलग अलग अप्रोच डेवलप करने होते हैं आपके अंदर दिमाग में. पहला है वेक्टर फॉर्म. वेक्टर फॉर्म उसमें सीधा सीधा आई जे के टर्म्स में डील करेगा. एक्चुअली है ये और अगला वाला दोनों सेम ही. दिस इज आल्सो कंपोनेंट, दैट इज आल्सो कंपोनेंट, बट सम पीपल हैव अ हैबिट ऑफ नॉट सेपरेटिंग इट, नॉट राइटिंग देम सेपरेटली. एक में ही वेक्टर फॉर्म में डाल देते सीधा. ठीक, तो वेक्टर फॉर्म में डेवलप करते हैं तो कैसे होता है? पोजीशन वेक्टर होता है आर वेक्टर. ठीक, वो किसी पॉइंट पे पोजीशन बताता है. वेलोसिटी वेक्टर वी वेक्टर विच इज डी आर बाय डी टी. नहीं, एक्सेलरेशन वेक्टर वी ए एस dv by dt. राइट. फिर उसके बाद डिस्प्लेसमेंट इज r2 माइनस r1. वो सब कहानियां चलती रहेंगी. दो स्पेशल केसेस होते हैं सिलेबस में. वन इज जीरो एक्सेलरेशन. अगर जीरो एक्सेलरेशन है मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है तो डेल्टा आर वेक्टर चेंज इन पोजीशन वेक्टर इज वेलोसिटी वेक्टर इनटू टाइम. दैट्स इट. अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो तो तीन इक्वेशन लगते हैं. फाइनल वेलोसिटी इज इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाइम. वेक्टर फॉर्म में सीधा लिख दो. v square is equal to u square plus 2a vector dot s vector. Displacement vector is ut plus half a t square. ये हो गया. ठीक है. और एक होता है वेरिएबल एक्सेलरेशन वाला केस जिसमें यहाँ बोलो. हाँ सर, वो जीरो एक्सेलरेशन में डेल्टा आर इज वी डॉट टी, मतलब डॉट प्रोडक्ट या फिर नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन. ठीक, ये वेक्टर है, ये स्केलर है, तो स्केलर इनटू वेक्टर तो मतलब कुछ नहीं है ना. इट्स अ स्केलर इनटू वेक्टर. 3i plus 4j into 3 is what? It's neither dot product nor scalar, cross product. तो स्केलर इनटू वेक्टर है तो 9i plus 12. ओके. सो ये कहानी है. फिर वेरिएबल एक्सेलरेशन है तो ये सब कैलकुलस यूज करना है आपको, क्या दिया क्या नहीं दिया उसके हिसाब से. बट आई ऑलवेज एडवाइज टू फॉलो द अदर मेथड. वेक्टर मेथड मतलब डायरेक्टली आपकी हैबिट नहीं हो पाएगी, मुश्किल होता है वेक्टर फॉर्म में अप्रोच करना. तो हम क्या करें, वी सी दूसरा अप्रोच जो है, सेकेंड अप्रोच I'll say it is, that is second approach. Second approach is always convenient, सबसे convenient है. Motion in two dimension को consider it as combination of motion along two mutually perpendicular directions, say x and y. ये अप्रोच मुझे मेरा फेवरेट है. क्या सबका ही फेवरेट है, हर टीचर यही करता है. ऑलमोस्ट ऑल द स्टूडेंट्स इवन ऑफ इंजीनियरिंग में भी ये टॉपिक आपको फिर से मिलेगा. अप्लाइड मैकेनिक्स वहां पे भी सब बच्चे ऐसे करते हैं. they see the problem as एक्चुअली पार्टिकल कैसा चल रहा है प्लेन में, कैसे ऐसे 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 चल रहा है. वो लोग क्या बोल रहे हैं, आप ऐसा देखो ही ना मत, ऐसा चल रहा है. आप तो ऐसा सोचो x के अलोंग ऐसा चल रहा है, y के अलोंग ऐसा चल रहा है. तो आप तो सोचो कि वो x के अलोंग चल रहा है और y के अलोंग चल रहा है. आप ये देखो ही मत कि ऐसे चल रहा है. सर क्या कहना चाह रहे हैं आप? जी, अगर मतलब पार्टिकल ऐसे, क्या पार्टिकल को हम लोग ऊपर से देख रहे हैं
assume that you are seeing the particle from this side from a long distance, so it appears that the particle is moving this way. ठीक, फिर आप यहां से दूर से देखो तो आपको लगेगा जैसे पार्टिकल ऊपर गया और नीचे आया, राइट? तो इसको कहते हैं बेसिकली रिजॉल्व द मोशन अलोंग टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन। ये कहने का मतलब है रिजॉल्व द मोशन अलोंग टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शंस। आप तो ऐसा कर लो, क्या कर लो? रिजॉल्व द मोशन अलोंग टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शंस। अब आप बोलोगे ये सब कहानी तो बिल्कुल नहीं समझ में आ रही। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं समझाता हूँ कैसे। ये एक्स एक्सिस के अलोंग है, हाँ, ये वाई एक्सिस के अलोंग। ठीक है, क्या सोचना है आपको? पहली चीज जो सोचनी है, व्हाट इज एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एंड वाई। ये सबसे पहली चीज सोचनी है आपको। ठीक है, तो एक्स के अलोंग और वाई के अलोंग एक्सेलरेशन क्या है? पहला ही स्टेप ये होता है, इधर आया ए एक्स, इधर आया ए वाई। ठीक, अब ये समझ में आ गया? ठीक है, क्या होगा इफ एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, यहां लिखता हूं, if acceleration is constant along any of the directions, then in that direction, ये केस 1 है, किसी भी डायरेक्शन में अगर एक्सेलरेशन is zero along any of the directions, the velocity in that direction is constant. उस डायरेक्शन में velocity is constant. velocity in that direction is constant. So उस डायरेक्शन में बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं। Displacement is velocity into time, कहानी खत्म। जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन ही नहीं है तो सोचना क्या, राइट? जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन ही नहीं है सोचना क्या? आप तो सीधा डिस्प्लेसमेंट को वेलोसिटी इनटू टाइम करो। ठीक है, फिर क्या करो? सेकंड केस 2, उस डायरेक्शन में अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट, इफ एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट अलोंग एनी ऑफ द डायरेक्शंस, देन क्या लगेगा? उस डायरेक्शन में यूज काइनेमेटिकल इक्वेशंस, सर मतलब 3 इक्वेशन ऑफ मोशन ना? बस 3 इक्वेशन। वो सिर्फ कब लगता है? जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो। तो अगर किसी डायरेक्शन में आपको एक्सेलरेशन कांस्टेंट दिख रहा है, लगा दो वो डायरेक्शन में v is equal to u plus at, s is equal to ut plus half at square, v square is equal to u square plus 2s। फाइनली जो सबसे इजी वाला केस मुझे, मतलब सब जो भी समझो, इफ एक्सेलरेशन इज वेरिएबल, क्या लगाते हैं? तो याद करके बताएगा मुझे? along any of the directions use calculus। कैलकुलस लगाते हैं, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन यूज करते हैं टू फाइंड और टू डिराइव एनी रिजल्ट, राइट? आ रहा है समझ में? हाँ सर। फिर जो चाहिए आप दोनों डायरेक्शन में सेपरेटली निकालो। जो चाहिए आपको डिस्प्लेसमेंट चाहिए along x निकालो, along y निकालो। आपको वेलोसिटी चाहिए along x निकालो, along y निकालो। खेलो जो खेलना है, बाद में दोनों को क्लब कर दो, राइट? बाद में दोनों को क्लब कर दो। अब ये ऐसा देख के तो समझेगा नहीं, राइट? सो लेट मी टेक एन एग्जांपल एंड एक्सप्लेन।
किसी ने बोला, एक क्वेश्चन की हेल्प से एक्सप्लेन करता हूँ। एक्सेलरेशन along x axis is 2 meter per second square and acceleration along y is 0. ठीक, starting position is 3 2. Initial velocity along x is minus 6 meter per second, along y is 4 meter per second. ठीक, आपको बोला फाइंड velocity at t is equal to 4 seconds, position at t equals to 4 seconds, position at t equals to 4 seconds and क्या पूछा आपसे, displacement in 4 seconds. ठीक है, ये पूछा आपसे। तो कैसे अप्रोच करते, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। सबसे पहले मैंने लिखा x एक्सिस के अलोंग क्या चल रहा है, y एक्सिस के अलोंग क्या चल रहा है। ठीक है, मैंने सबसे पहले सोचा एक्सेलरेशन, यहीं से शुरुआत होनी है। एक्सेलरेशन सबसे पहले एक्सेलरेशन सोचो, नहीं है तो पहले लाओ उसको। देखा मैंने एक्सेलरेशन तो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, कांस्टेंट है। ठीक है, y के अलोंग 0 है, और अच्छा है। ठीक है, और क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी थी, मेरे को इन्फॉर्मेशन दी थी इनिशियल वेलोसिटी x के अलोंग -6 मीटर, y के अलोंग 4 मीटर पर सेकंड, और क्या दिया है, इनिशियल पोजीशन क्या दिया है, कहाँ था, 3 और ये 2। नहीं, अब सोचो आप क्या निकालना है, क्या निकाल सकते हैं, कैसे टाइप का मोशन है, कौन से डायरेक्शन में है, शुरू कर देते हैं। चलो, क्या निकालना है बोला आपसे, वेलोसिटी एट t इक्वल्स टू 4 सेकंड, राइट। मैं सोच ही नहीं रहा कि ये 2 डायमेंशन है, मैं तो सोच रहा हूँ x के अलोंग मोशन क्या है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, इनिशियल वेलोसिटी -6, एक्सेलरेशन 2, तो वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 4 सेकंड्स कितनी हो जाएगी। क्या कॉन्सेप्ट लगाओगे इस डायरेक्शन में, x के अलोंग क्या लगेगा कॉन्सेप्ट, काइनेमेटिक्स मोशन, काइनेमेटिकल इक्वेशन v is equal to u plus at, so -6 plus 2 into 4, that is 2 meter per second. हाँ सर। y के अलोंग क्या लगाओगे, y के अलोंग क्या लगाओगे, y के अलोंग भी काइनेमेटिकल इक्वेशन वो जो हमने अभी यूज किया। नहीं जरूरत है ना, एक्सेलरेशन ही 0 लगा सकते, कंफ्यूजन होता मत करो, एक्सेलरेशन ही 0 है ना, मतलब कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं। फाइनल वेलोसिटी क्या, इनिशियल वेलोसिटी क्या, हमेशा के लिए 4 ही रहेगा, जानना। एक्सेलरेशन ही नहीं है ना, y के अलोंग एक्सेलरेशन है ही नहीं, मोशन इज यूनिफॉर्म अलोंग y। तो अभी 2i कैप प्लस 4j कैप करके मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। बस अगर किसी ने पूछा था मेरे से वेलोसिटी, तो मेरे को x कंपोनेंट आ गया, y कंपोनेंट आ गया, कहानी खत्म हो गई, यही तो चाहिए था। तो हर टाइम ऐसे टैबुलर फॉर्म में रहेगा तो इजी रहेगा। हाँ, तो ऐसे ही स्टार्टिंग में जब प्रैक्टिस कम होती है तो ऐसे टेबल बना लेने का, सोचने का एक्सेलरेशन इसके अलोंग क्या है, इसके अलोंग है, ओके, फिर इनिशियल वेलोसिटी और कुछ कुछ दिया है तो लिख लिया, अब उसका शुरू कर। ठीक, फिर आपसे क्या पूछा है, पोजीशन एट t इक्वल्स टू 4 सेकंड्स। ठीक है भाई, आपके पास x के अलोंग इनिशियल पोजीशन पता है 3, कैन यू फाइंड द डिस्प्लेसमेंट अलोंग x, डिस्प्लेसमेंट अलोंग x निकाल सकते हो। x के अलोंग कौन सा केस है, x के अलोंग जो मोशन है वो कौन सा केस है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन। कांस्टेंट एक्सेलरेशन। कांस्टेंट एक्सेलरेशन में डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन काइनेमेटिकल, s is equal to ut plus half at square, तो डेल्टा x is ut, कहाँ मर गया,
-6 into t plus half a into t square. So -24 plus 16. So displacement is -8. Therefore शुरू किया था 3 से, डिस्प्लेसमेंट हुआ -8, तो x कोऑर्डिनेट है -5. नहीं मजा आया? नहीं सर। देखो, आप x के अलोंग जो मोशन है वो स्टडी करो. कैसे टाइप का है? कांस्टेंट एक्सीलरेशन है. जी। कांस्टेंट एक्सीलरेशन में हम यूज करते थे काइनेमेटिकल इक्वेशन. तो काइनेमेटिकल इक्वेशन कौन सी थी? s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर. निकालना क्या है? डिस्प्लेसमेंट. ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर. बस डिस्प्लेसमेंट जो x के अलोंग है मैंने उसको डेल्टा x नाम दिया, मतलब चेंज इन x. फिर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? चेंज इन पोजीशन. तो चेंज इन x कोऑर्डिनेट इज डिस्प्लेसमेंट अलोंग x. ये जो पढ़ा रहा हूं बहुत जरूरी है, ठीक है? थोड़ा भी कम समझे, कल के कल ये अपलोड होगा और आप रिवाइज कर लेना. एंड नेक्स्ट क्लास में दुनिया भर के डाउट पूछो, ठीक? सो डेल्टा x is what? Displacement along x. So for for constant acceleration we have a formula s is equal to ut plus half at square. तो इनिशियल वेलोसिटी इस डायरेक्शन में -6 था, टाइम आपको 4 सेकंड दिया हुआ है, हाफ एक्सेलरेशन 2 दिया हुआ है, टाइम 4 है, 4 का स्क्वायर 16, 2 कट, -24 प्लस 60 -8. मतलब x के लॉन्ग आपका जो डिस्प्लेसमेंट है वो -8 है. अच्छा, शुरू कहां से किया था आपने? 3 से. तो 3 -8 -5 पहुंच गया. अब भी नहीं समझा? समझा सर. समझा सर। ओके गुड. अब y के अलोंग चलते हैं. y के अलोंग जो मोशन है वो कैसा मोशन है? कांस्टेंट एक्सेलरेशन. कांस्टेंट है। नो, जीरो एक्सेलरेशन, कांस्टेंट वेलोसिटी. सर 0 0. कांस्टेंट वेलोसिटी का तो झंझट ही नहीं ना, वो तो बचपन से 5th स्टैंडर्ड से पढ़ रहे हैं. डिस्प्लेसमेंट इज वेलोसिटी इनटू टाइम. वेलोसिटी थ्रू आउट 4 थी, टाइम 4 सेकंड, तो 16 होगा. तो आप पहुंच कहां पे गए? आप कहां पहुंच गए? आपने शुरू किया था 2 से, 16 चले गए, तो आप पहुंच गए 18 जे कैप. आप हाँ, तो मुझसे पोजीशन पूछी थी, तो -5y प्लस 18 जे हो गई कहानी खत्म. ये मेरी पोजीशन हो गई. फिर पूछा आपने मेरे से डिस्प्लेसमेंट. तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डेल्टा, दैट इज फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन. फाइनल पोजीशन है आपकी -5y प्लस 18 जे, माइनस इनिशियल पोजीशन है 3i प्लस 2j, माइनस कर दिया -8i प्लस 16j. वैसे भी टाइम पास करने की जरूरत नहीं थी. डिस्प्लेसमेंट -8i प्लस 18j यही दिख रहा था, बट फिर भी चलो मैंने 16j यहाँ भी दिख रहा था, बट चलो मैंने दोनों लिख के दिखा दिया आपको. कभी ऐसा नहीं वैसा जरूरत पड़ जाती है. ठीक है? Yes. So this is the approach which everyone should follow to deal with any problem of motion in 2 dimension. 2 dimension वाले मोशन की जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं वो शॉर्टकट है. शॉर्टकट नहीं, ये अप्रोच है, बेस्ट अप्रोच है. कितनी भी डिफिकल्ट क्वेश्चन हो ये इस अप्रोच से सॉल्व हो जाती है. So you don't have to जो worry. पहले पढ़ा वो भूल जाए. अच्छा बेटा, पहले जो पढ़ा उसी से तो ये मैं लिख पा रहा हूँ ना, आई और जे. उससे ही तो मैं वेलोसिटी वेक्टर सिखाया ना तुमको, कि वेलोसिटी 2 कंपोनेंट होते हैं. नहीं यही सर, सब तो अभी सिखाया. आपने बोला कि मतलब ऐसे तो. Look, सबसे पहले हमने सीखा कि R होता क्या है, V होता क्या है, एवरेज V क्या होता है, एवरेज स्पीड क्या होता है, ये सब सीख लिया ना. अब ये तो प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक है. जब आपको डेफिनेशन ही नहीं पता होगी वेलोसिटी वेक्टर की, तो आप वेलोसिटी वेक्टर निकालोगे कैसे? This is just a technique to deal with problems based on motion in 2 dimension. सर एक क्वेश्चन दो ना, घर पे ट्राई करेंगे. Okay, ये लो 2 क्वेश्चन देता हूँ. एक देता हूँ सिंपल क्वेश्चन, एक डिफिकल्ट. Velocity along x-axis is 2t square and velocity along y is -6t.
ये दिया हुआ है, ठीक है। At t equals to 0, position is minus 20 and 10, minus 20 and 10 and ठीक है, होगा particle find velocity at t is equal to 5 seconds. Acceleration at t is equal to 5 seconds. Average velocity at t is equal to an interval 0 to 5 seconds. ठीक है, पोजीशन चेक। ये 3 क्वेश्चन, ये पहला है, ठीक है। एक थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन लेता हूँ। सर फर्स्ट क्लास लेने वाले हो? क्या चाहिए? मैं बताता हूँ ना, मेरे को थोड़ा सा कुछ काम है, सर मैं बताता हूँ। हाँ बेटा। सर एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे उसमें? एक्सेलरेशन एट टी इक्वल्स टू 5 सेकंड में। तो सोचना तो सही ना, x के अलोंग दिया हुआ है, इससे कुछ निकालो, इससे कुछ निकालो, फिर दोनों को स्टडी करके तो वैसे ही निकालना है, ये कोई दो क्वेश्चन। फॉर्मूला नहीं है। हाँ, नहीं, बस दोनों को अलग अलग लिख लो, टेबल बना लो। vx दिया हुआ, vx से ax निकालो, x निकालो, vy से y निकालो, ay निकालो, फिर क्लब करते जाओ, लिखते जाओ, ठीक है। चलो, आई होप पहला वाला क्वेश्चन तो इजी कर पाओगे आप। सेकंड वाला थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेट मी सी कौन करता है। थोड़ा सा इंटीग्रेशन उसमें ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है मेरे को। चलो कोई नहीं, करो। ओके, नेक्स्ट क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग, प्रोजेक्टाइल मोशन। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।